अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? जोर से, जोर से भगवान को। उसी तरह सीख मिली कि जैसे अर्जुन ने रथ की डोर भगवान को पकड़ा दी तो महाभारत जीत गए। आप भी अपने जीवन की डोर भगवान को पकड़ा देंगे तो आप भी जीवन जीत जाएंगे। तो अपने आप को किसके हवाले करना है? कब करोगी मेरी मां? करो अर्जुन की तरह समर्पण। हाँ, तुम्हें सौंपती हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। सौंप दो अपने आप को अर्जुन की तरह। अब महाभारत का युद्ध हुआ। देखो ये सीखें हैं, आपको हम सीख बता रहे हैं। समर्पण करो। एक और सीख ले महाभारत से लेते हैं। बहुत कुछ सीखें हैं, हर घटना आपको सिखाती है, पर विशेष सीखें ले लेते हैं। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं, भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा थी, और भीष्म पितामह ने कहा मैं आपको उठवा करके रहूंगा। मैया, ओ पंचायती मैया, देखो कर लो पंचायत मेरी मां। तो ये बताओ, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, अर्जुन भगवान ने प्रतिज्ञा ली मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो बताओ किसकी प्रतिज्ञा टूटी महाभारत में? भीष्म की या भगवान की? किसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी? जोर से, जोर से बताओ। हाँ, किसने? पीछे मैया, किसने प्रतिज्ञा तोड़ दी अपनी? जोर से बताओ मेरी मां। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर रथ का पहिया उठाकर भगवान दौड़े थे भीष्म पितामह की ओर। तोड़ दी प्रतिज्ञा। जब बाणों की बरसात हुई अर्जुन पर, तब अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने दौड़ लगा दी और रथ का पहिया लेकर दौड़े। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इससे एक मैसेज दिया, जैसे आप लोग कई बार क्या कहते, आप लोग भी प्रतिज्ञा ले लेते हो, मैं तेरे घर की देहरी नहीं चढ़ूंगी, मैं तेरे घर के देहरी नहीं चढ़ूंगा, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, मैं तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा। मैया फिर सो गई। मैया फिर चली गई आप नींद में। अच्छा सो जा, अब नहीं जगाएंगे? सोते हुए को जगाने में भी पाप भी लगता है। बहुत बड़ा पाप होता है। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर क्या बताई कि जो आप लोग ये फिजूल की प्रतिज्ञाएं लेते हैं, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, देखूंगी, तेरे द्वार पर नहीं आऊंगा, आऊंगी, ये सारी प्रतिज्ञाएं व्यर्थ हैं, इनमें कोई बात नहीं है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन प्रतिज्ञाओं को ले भी चुके हैं, तो तोड़ देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इन बातों में कोई अर्थ नहीं निकलता। क्यों जी? अरे महाराज जी, हमने तो ये प्रण ले लिया। आग लगे तुम्हारे प्रण में। ऐसा प्रण? तेरा मुंह नहीं देखेंगे, तेरे द्वार नहीं आएंगे, ये कौन सा प्रण होता?
आपने भी लिया कोई प्रण ऐसा? सास का तेरे मुंह नहीं देखेंगे, बुढ़िया ऐसा कुछ लिया क्या आप लोगों ने? नहीं। मैं आपने लिया कोई प्रण? आगे कोई लेने का प्लान है? आपने लिया कोई प्रण वरण? आपने कोई प्रतिज्ञा नहीं की आप लोगों ने आज तक? लोग करते थे ना पहले, तेरा मुंह नहीं देखेंगे, तेरी देहरी नहीं चढ़ेंगे, ऐसा वैसा वैसा वैसा। इन सब के लिए भगवान को क्या क्या करना पड़ा, ये सब बताने के लिए कि प्रतिज्ञा ऐसी नहीं लेनी चाहिए, और लिए भी हो तो तोड़ दो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञाएं ली थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। तो भगवान ने कहा कि पितामह तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी होती और दुर्योधन दुशासन को 2-2 थप्पड़ जमाए होते तो ये महाभारत ना होता। और जो तुम प्रतिज्ञा लिए बैठे रहे, तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण ये महाभारत हुआ। आपने प्रतिज्ञा ले ली और फिर कोई आपकी उस प्रतिज्ञा का मिसयूज करने लगे, गलत उपयोग करने लगे, तब तो ये आप कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा से है ना, ऐसी प्रतिज्ञा तोड़ दो।